कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एक ही अंतर है, राम जी के नयनों में बड़ी गंभीरता और भगवान कृष्ण बड़े चतुर चपल हैं। ये राम जी वालों का और कन्हैया जी वालों का झगड़ा हमेशा चलता ही रहता है। राम जी वाले कहेंगे हमारे बड़े और कन्हैया वाले कहेंगे हमारे। आज सुबह प्रभात फेरी में गए थे हम, यहाँ प्रभात फेरी थी, तो हमारे साथ में है एक साथी, तो वो लड्डू गोपाल जी की वो सवारी चल रही थी, तो उन्होंने ऐसे कह दिया होगा कि आगे हो जाओ। पता नहीं किसी ने मैंने देखा था तो बोला ऐसे आगे हो जाओ। अब वो भैया शायद अयोध्या के हैं, सो उन्होंने देखा कि अच्छा ये ब्रज वाले, ब्रज से आए कन्हैया वाले, तो सो ही चालू हो गए अपने राम जी का जयकारा लगाने कि तुम अगर ब्रज वाले हो तो फिर हम भी कम नहीं किसी से, हम अयोध्या वाले। वो जयकार लगा। तो ये राम वालों कृष्ण वालों में बड़ा मधुर झगड़ा चलता है, अयोध्या वाले वृंदावन वालों में बड़ा झगड़ा चलता है। एक दृष्टांत दिया जाता है कि तुलसीदास जी तो राम जी के परम भक्त हैं और सूरदास जी कन्हैया के कट्टर भक्त हैं। तो इन दोनों में जब भी मिलते ना ये दोनों महापुरुष, तो आपस में विनोद करते, आनंद लेते। तुलसी बाबा कहते अरे कहाँ ये चोर के पीछे पड़ा है बाबा, आजा राम जी की शरण में, मर्यादा पुरुषोत्तम। सूर बाबा कहते भैया जैसो है हमारो है, टेढ़ो है पर मेरो है, हमारो कन्हैया चोर है पर यही या की चोरी में ही आनंद है। तो दोनों में चलते। एक दिन बाबा तुलसी बोले रोज रोज का लड़ना झगड़ना साधुओं में अच्छा नहीं लगता, एक काम करो आज डिसाइड कर ही लेते हैं कि राम जी बड़े कि कृष्ण जी बड़े। बोले कैसे? एक तराजू में आप अपने कन्हैया को लेके बैठ जाओ, एक तराजू में हम अपने राम जी को लेके बैठ जाएंगे, जिसका पल्ला भारी उसके भगवान बड़े। और सिर्फ बड़े नहीं, शर्त यह है कि जिसके भगवान में भजन ज्यादा होगा, जिसका पल्ला भारी होगा, ऑपोजिट पार्टी को वो खेमा छोड़ करके इधर वाली पार्टी में आना पड़ेगा। राम जी जीते तुमको कन्हैया छोड़ के राम जी की शरण। मंजूर है? ले हाँ मंजूर। तो अगले दिन का वादा हुआ। अब सूरदास जी अपनी कुटिया में अपने लाल जी को रात भर सिखा रहे हैं, लाल जी देखो हम पे कृपा करना, खूब वजन बढ़ा लेना अपना, तराजू में हम ही जीतने चाहिए। और सिखा पढ़ा के ले आए। अगले दिन जा कर के तुलना हुई। बाबा तुलसी ने कहा तैयार हो? अरे हाँ तैयार हो। लो अपने इष्ट का नाम बैठो। और बाबा सूरदास जी ने जोर से जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। और बैठ गए गोदी में लेके लड्डू गोपाल जी को। बाबा तुलसी का आप भी बैठो। बाबा तुलसी ने जयकार लगाया, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। और ये अपने राम जी को लेके बैठ गए। और जैसे बाबा तुलसी बैठे तो तुलसीदास जी का पल्ला हो गया नीचे और सूरदास जी का पल्ला चला गया ऊपर। अब शर्त के अनुसार भारी तो राम जी हो गए, शर्त थी तुमको फिर हार माननी पड़ेगी। तुलसी बाबा ने कहा बस देख लिया, कहते थे ना इस चोर का पीछा छोड़ो, अब आ गए ना, अब असली जगह पे, अब छोड़ के आओ इसको। सूरदास जी बेचारे मुंह लटकाए अपने गोपाल जी को लेके घर आ गए कुटिया पे। नाराज हो गए ठाकुर जी से, नाराज होके बात ही नहीं कर, देख ही नहीं रहे, मुंह ही नहीं देख रहे। गोपाल जी कह रहे हैं, लड्डू गोपाल जी लाल जी कह रहे हैं बाबा सूर को, बाबा काय को गुस्सा है रहे हो, काय को मोड़ो फुला रखे हो। बाबा सूर बोले खबरदार हमसे बात करी तो तुम तो बड़े धोखेबाज हो। तृणाव्रत को मारने के लिए वजन बढ़ा लिया, पूतना को मारने के लिए वजन बढ़ा लिया, और जब इज्जत का सवाल आया तो तुमसे इतना सा वजन नहीं बढ़ाया गया, नाक कटवा दी हमारी। तो ठाकुर जी ने कहा गुस्सा नहीं हो, गलती आपकी है। गलती क्या है आपकी? गलती है ये बताओ, 2 ज्यादा होते हैं कि 3 ज्यादा होते हैं? सूर बाबा बोले 3 ज्यादा होते हैं। बोले जब आप बैठे थे पल्ले में तो आपने क्या बोला? बाल कृष्ण लाल की। तो एक हम बाल कृष्ण, एक आप, हो गए 2। और जब बाबा तुलसी पल्ला में बैठे तो उन्होंने क्या कहा? सिया रामचंद्र की जय। तो सीता जी, राम जी, तुलसी जी, हो गए 3। तो बताओ कौन सा भारी होगा? 2 की 3? ओ तो ये बात है, मतलब यहां हमसे गलती हुई।
तुरंत झोला में अपने गोपाल जी डाले और सूरदास जी फिर भागे तुलसी बाबा के पास। अरे ओ बाबा बाहर बाहर, ये मामला गड़बड़ हो गया, ये तुलना गलती हो गई, दोबारा तुलेंगे। तुलसी बाबा बोले जिसने तुझे सिखा पढ़ा के भेजा ना उसको बोल दे निर्णय एक बार होता है। सो हो गया, अब उसकी पट्टी पढ़ कर के यहाँ मत आ, अब हम नहीं करने वाले। सो बाबा सूर बेचारे दुखी हो गए। तुलसी बाबा ने देखा बेचारा सूर परेशान हो रहा, जा कर के सूर को गले से लगा दिया। अरे सूर राम कृष्ण दो एक है, कोई भेद नहीं। ये तो आनंद लेने जितना विनोद होता उतना रस बढ़ता है। वो अपने ठाकुर का गुणगान गाएगा, वो अपना गुणगान गाएगा तो हरि कथा पैदा। लेकिन जानते दोनों ही हैं कि दोनों में कोई भेद नहीं है, अपना अपना भाव, अपना अपना रस।